क्या अब अंत की शुरुआत हो चुकी है? इज़राइल और उसके विषय की गई भविष्यवाणी। हम जानते हैं, इज़राइल एक बहुत शक्तिशाली और सामर्थी देश है और बाइबल हमें बताती है कि वह परमेश्वर का चुना हुआ और दिल के करीब देश हैं। लेकिन यदि हम यीशु मसीह के द्वारा बोली गई आज के समय की भविष्यवाणी को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है, जो कुछ भी इज़राइल में घटित हो रहा है, वह इसलिए हो रहा है कि उन्होंने अपने उद्धारकर्ता यानी यीशु मसीह को नहीं पहचाना। आइए हम एक वचन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लूका 21 की 20 आयत। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। एक और आयत में हम देख सकते हैं। लूका 19 41 से 43 आयत तक हमें मिलता है। जब वह निकट आया, तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ, तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। आज हमें देखने को मिल रहा है कि इज़राइल देश से दुश्मनी रखने वाले विद्रोही संगठनों ने कैसे एका किया है और बहुत सारे देश इज़राइल के विरोध खड़े हो गए हैं और देखने को मिलता है कि उस पर चारों ओर से हमला किया जा रहा है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यरूशलेम के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं देखा और उन्होंने बहुत सारे परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को सताया और उन्हें मार भी डाला और उनका विश्वास नहीं किया। वह आज भी अपने उद्धारकर्ता की बाट जो रहे हैं। जब यीशु मसीह ने यह देखा, तो उसके विषय में फिलिस्तीन ने जिस प्रकार हमला किया, यह एक अंतिम दिनों का संकेत है। आज हम देखते हैं कि इज़राइल की विरोध में कितने ही देश संगठित हुए हैं और इज़राइल के विरोध में युक्ति बना रहे हैं। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमें बता दी थी, क्योंकि लिखा है, सबोपदेशक 9 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत में इस प्रकार से हम देख सकते हैं, एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े धुस बनवाए, परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र का स्मरण न रखा। यहां हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के विषय में कितनी स्पष्टता से इज़राइल और संपूर्ण मानवजाति के लिए लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह उसे समय में इज़राइल में प्रकट हुए, या हम कहें पैदा हुए, जब संपूर्ण संसार और इज़राइल को उद्धारकर्ता की जरूरत थी, लेकिन फिर भी इस देश ने अपने उद्धारकर्ता को ना पहचान और आज तक उसका अंगीकार नहीं करते हैं। लूका 19 अध्याय में इस भविष्यवाणी को देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज तक यहूदियों ने और इज़राइल में रहने वाले लोगों ने यीशु मसीह को और उसकी सच्चाई को नहीं जाना। वह आज तक उसको अपना उद्धारकर्ता करके नहीं देखते हैं। इसलिए आज उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी वह अपने दुश्मन के हमले को पहचान नहीं पाया और उसकी इंटेलिजेंट कंपनियां भी इस सारी बातों को जानने में नाकाम रहे। इज़राइल परमेश्वर का चुनाव हुआ देश है और परमेश्वर उससे प्रेम करता है, लेकिन आज उसको मन फिराने की और परमेश्वर की उपस्थिति में आने की जरूरत है। ये संकेत हमें बताते हैं कि अंत निकट है और हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आइए हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करें ताकि वह और उसके लोग बचाए जाएं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। उसके हिफाजत के लिए भी प्रार्थना करें और लगातार उसको अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आमीन।